रहनुमा मियां तारक रिचर्ड साहब आप तशरीफ लाए। मियां तारक रिचर्ड साहब। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बड़े सख्त मौसम है, बोल बोल के गला भी जवाब दे गया है, लेकिन कोशिश करेंगे। आज के मेजबान बड़े तगड़े हैं, उन्होंने मुझे धमकी लगाई कि अगर आप रैली में नहीं आए तो जलसे में भी नहीं आने देंगे। तो मेरे छोटे भाई हैं आसिफ तारक साहब, मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं और जमाल चीमा साहब जब ज्यादा स्ट्रेस लें तो फिर इनसे बातें शेयर करते हैं, तो फिर हमें बड़े अच्छे जवाब देते हैं सियासी। तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। जमाल नासिर चीमा साहब का बेहद मशकूर हूँ। मुहियुद्दीन हमारे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं। चाचा जी गुलाम कादर हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ा प्यार करते हैं हमसे, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं ऑलवेज। मैं इनका भी बहुत मशकूर हूँ। और आतिफ चीमा साहब हैं, बाकी सारे दोस्त स्टेज पे बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग साथी दोस्त, पीटीआई के नौजवान, पार्टी के साथी सारे पंडाल में, और अहले मोहल्ला जो वक्त दे रहे हैं, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है, ये हमारा हल्का इंतखाब जो वार्ड नंबर 4 है, 4 नीचे लिखा है। तो यूं तो हम पूरे कैंटोनमेंट में बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं और जमाल साहब 10 के 10 वार्ड पार्टी की तरफ से, और पार्टी की भी जिम्मेदारी और हमारी दोनों की भी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको झांसा देने के लिए बात नहीं, आप चेक कर लें। हमारे ये जो प्यारे से उम्मीदवार हैं गुलाम मुहियुद्दीन, ये 10 के 10 वार्ड में सबसे टॉपेस्ट है इस वक्त तक। उसकी वजह यह है कि डे ऑफ स्टार्ट जब से टिकट अनाउंस हुआ तो हमारे इस छोटे भाई ने अपनी प्लानिंग पार्टी के सामने भी रखी, और मैंने वेरी नेक्स्ट डे जब शाम को इत्तेफाक हुआ रावाली कैंटोनमेंट में आने का किसी फतीकी के सिलसिला में, तो मुझे पता चला कि गुलाम मुहियुद्दीन ने अपनी मीटिंग अरेंज की हुई है। इलेक्शन अभी दूसरे लोग लड़ रहे हैं, टिकटों के लिए फोन करवा रहे हैं, अपने अपने गिले अलामे जो है ना वो कोई दूर कर रहा है, कोई कंसिडर करने की कोशिश कर रहा है। तो उस दिन से आज तक कोई 2-3 से ज्यादा अकाट को मैंने अटेंड किए हैं, जमाल चीमा साहब ने मुझसे भी ज्यादा किए हैं, आतिफ साहब ने, बाकी पार्टी के दोस्तों ने भी। इलेक्शन लड़ने का नाम होता है, सामने नजर आ जाता है जब उम्मीदवार मैदान में इलेक्शन लड़ रहा हो तो लोग चाहे किसी भी नजरिए के हामी क्यों ना हो, लोग किसी की हमायत याफ्ता क्यों ना हो, लोकल गवर्नमेंट में 2 बड़े इश्यूज आते हैं। एक तो बंदे सबसे पहले अपनी बरादरी आगे रख लेते हैं, वो कौन रखता है? कमजोर आदमी जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं होता, वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है, जब वो बरादरी की बात करता है वो इसलिए करता है कि उसके अंदर एक कमजोर फैसला होता है, वो बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है मैंने तो जीतना नहीं है, और उस जीतने वाले की तरफ मैंने अपनी बरादरी नहीं जाने देनी। नंबर 2, कोई 2-4-10 गलियों खामखा एक मुतफिका कैंडिडेट बन के खड़ा हो जाता है कि जी मुझे तो 10 गलियों में से मुतफिका तौर पे खड़ा किया। भाई आप कौन होते हो? तभी तो कहते हो कि नजरिए की जंग है इमरान और नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के दरमियान। खुद ही आप कह रहे हो कि हमें तो पूरे मोहल्ले ने चुन ली है, तो नजरिया आपका कहां गया है? आप अपने नजरिए की बात करें ना, आपका नजरिया, आप हमें तो दर्श देते हैं कि हम इमरान के नजरिए के साथ खड़े हैं। आप तो कल आए हैं पीटीआई में, तो हम तो बड़ा
क्लियरली कहते हैं कि हम आखिरी सफों में खड़े हैं। हमारा वो किरदार नहीं है जो पीटीआई के नौजवानों का है, इनका हमसे बेहतर है। हम तो कल आए हैं छोड़ के। हमारा इमरान खान के ऊपर कोई एहसान नहीं है। इमरान खान के ऊपर एहसान किन लोगों का है? जिन्होंने डंडे खाए, सर्दी गर्मी की रातें लाहौर से लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, जिन्होंने उस वक्त की हुकूमत की मुश्किलातें सही, जेलें देखी, कारोबार तबाह हुए, लोगों में बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ। नए पाकिस्तान के उस ख्वाब के हामी हैं वो लोग। तो मैं कहता हूं आप उनकी नफी ना करें। मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। इमरान खान की एजुकेशन क्या है आपको? इमरान खान ने कोई अपने लिए नया पाकिस्तान नहीं बनाना। इमरान एक अज़म के साथ उठे, कौम के नौजवानों को जगाया, कौम को 22 साल तालीम दी। उस दरस को, उस लेक्चर को, उस प्रोफेसर को देखते हुए हमने भी फैसला किया, मैंने, जमाल चीमा साहब ने, इस गुजरावाला के तकरीबन 20 टिकट होल्डर वो हैं, मैं तकरीबन कहूंगा एक अली अशरफ मुगल साहब के अलावा मुझे नहीं नजर आता। बाकी सारे नजराती नहीं है मेरे दोस्तों। चाहे वो मेरी वीडियो सुन के सुबह मुझसे नाराज हो जाए, नजरियाती नहीं है। 19 लोग नजरियाती नहीं है मेरे समेत। ये हम 19 लोग वो हैं जो इन नौजवानों जिन्होंने पट्टियां बांधी हुई हैं पीटीआई के फ्लैग्स की, ये वो जानसार हैं जिनके दिन रात की मेहनत इमरान खान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी कल्चर को बदला, जिन्होंने पाकिस्तान में आमरीयत को दफन किया, जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी जमातों में जमहूरियत को लाने के लिए अज़म किया। इन नौजवानों ने कुर्बानियां देके नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हम 19 लोगों ने नहीं रखी। हमें तो कोई कहता है इलेक्टेबल है, कोई कहता है ये नजरियाती नहीं नजर आती हैं, कोई कहता है ये इमरान की जीत को देखते हुए आए, ये इक़्तिदार के लिए आए। कोई भी जरब लगा ले, कोई नाम रख लें, सारे नाम गलत नहीं है। हम इस बात को, इस बहस में नहीं जाते। लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्त जब नजरिए सट के बात करते हैं तो हम कहते हैं हम तो आपके फॉलोअर्स हैं, हम तो आपके पीछे चल रहे हैं। तो ये गुलाम मोहिउद्दीन का इलेक्शन नहीं है, ये इमरान खान का इलेक्शन है। उसने ये उम्मीदवार दिया है। 12 की शाम को जब जश्न का समा होगा तो पाकिस्तान के तमाम नेशनल टीवी चैनल चलाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वार्ड नंबर 4 में से गुलाम मोहिउद्दीन वड़ैच कामयाब हुए तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान की कामयाबी जरूरी है। हमें इमरान खान के वो लेक्चर जो सियासतदानों की बड़ी बड़ी रिश्वत से भी बेहतर साबित हुए, वो आज इस मुल्क के इमरान खान के नजरिए को नापसंद करने वाले भी लोग अपने घर में बैठ के, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा लेकिन 1-2 लाइनें बोलूंगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका के इनखला में पूरी कौम ने देख लिया। 35 साल के हाकिम ने एक लफ्ज नहीं बोला अफगानिस्तान के लिए, मुसलमानों की जदोजहद के लिए कौम की बेटियां कुर्बान होगी, मुसलमानों की बेटियां कुर्बान हुई। मुसलमानों के उन इस्लाम के हामियों को दुनिया की बदतरीन जेलों में बंद करके और बेजा कत्ल व गारत की गई, शहीद किया गया। हमारे मदरसों पे बम मारे, मस्जिदें शहीद की, छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान शहीद किए।
किसी माई के लाल में सारी जिंदगी नवाज शरीफ ने इस्लाम के नाम पे 2-4 इस्लामी स्कॉलर साथ बिठा के वोट लिए। एक लफ्ज नवाज शरीफ और उसके खानदान को तौफीक नहीं हुई, एक लफ्ज बोल रहे। पूरी दुनिया के कमजोर से कमजोर हाकिम बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में इस्लाम की जीत हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोलबाला हुआ। लेकिन ये बुज़दिल क्यों डरते हैं? वही बात है जो इमरान खान कहता है कि अगर मेरी दौलत अमेरिका में हो तो मैं कह सकता हूं एब्सोल्युटली नॉट, कभी हो ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है। मेरा बैंक में अकाउंट हो तो वो बैंक वाले कहेंगे ये गवर्नमेंट के हुक्म पे सील कर लिया। तो इनकी तो सारी पिछले 70 साल की लूट मार, इक्तदार के आला ईवानों तक से लेके आज के जवाल तक, सारे का सारा माल यूरोप और अमेरिका में है। क्यों नहीं बोलता? ब्रिटिश प्रेसिडेंट नाराज हो जाएंगे, अमेरिकन सदर नाराज हो जाएंगे, सारे कारोबारी यहूदी और अमेरिकन हैं सारी दुनिया में। तो आखिर बोला पिछले 4 दिन में तो ट्वीट किया दुनिया में 2 लीडर हैं। ये मुसलमान, मेरे कश्मीर की बेटियां, मेरे पाकिस्तान की माएं बहनें, मर्दों को साइड पे रख दें। जो खवातीन का हाल टीवी में देख के जब रोज न्यूज चलती है तो मेरी माएं बहनें रोना शुरू कर देती हैं। 4 दिन के बाद अगर मुर्दा बोले ही बोला तो उसने अपना ही कफन फाड़ दिया। तो कहता है दुनिया में 2 लीडर है। ये शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसी बात सुनने के बाद लाख महंगाई है, लाख बेरोजगारी है, नहीं डिलीवर कर सकी पीटीआई, लेकिन कम से कम गैरतमंद शख्स तो हमारा लीडर है। गैरत से भूखे मर जाना मुझे मंजूर है। अगर बगैरती के नवाले मेरे पेट में हो फिर भी मैं मर जाऊं तो मेरी मौत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं गैरत से मरना पसंद करूंगा, बेगैरती से मरना मैं नहीं पसंद करूंगा। कहते हैं दुनिया में 2 लीडर हैं, एक जो बाइडन और दूसरा मोदी। ये क्या पैगाम है कश्मीर की उन बेटियों को, उन माओं को? पाकिस्तान को अब अलग रहने दे। हम एक आजाद रियासत है, हम एक जिंदा कौम है। हमारी तरफ आंख उठाई उसने तो क्या हशर किया हमने। एक ही त्यारा हवा में उड़ा और हमारी एयरफोर्स के जवानों ने गिरा के नीचे पकड़ के उसको अपनी औकात याद दिला दी है। तुम्हारी औकात हमें नहीं है, हमें इसके बयान की नहीं कोई परवाह कि ये मोदी को अपना बॉस बनाए, दुनिया का 2nd बड़ा लीडर बनाए। हमें दुख होता है कि जिस कश्मीर की बेटी ने कश्मीर में खड़े होकर दावा किया कि मैं कश्मीर की बेटी हूं, कोई कश्मीर की गैरतमंद बेटी, किसी कश्मीर की गैरतमंद बेटी का बाप इतनी फराख दिली या बहादुरी से ये नहीं कह सकता कि मोदी दुनिया का 2nd बेहतरीन लीडर है। कश्मीर की बेटियां कट के मर गई हैं, लेकिन मोदी के सामने डट के खड़ी हुई हैं। दुनिया की 7.5 अरब की आबादी कश्मीर को अपनी आंखों से देख रही है। ये अलग बात है कि दुनिया में 2-2.5 सिस्टम चल रहा है कि मुसलमानों को पुश करो और जो मुसलमान के खिलाफ एंटी ताकतें उन्हें प्रमोट करो। हम और आप सब लोग जानते हैं दुनिया की जालिमाना तकसीम ने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। दुनिया में अगर अफगानिस्तान में भी हम उसी तरस का जहाद करते तो अफगानिस्तान आज आजाद नहीं होना था। तालिबान ने अपनी हर शय दांव पे लगा दी, एक लफ्ज नहीं बोला। तो ये पाकिस्तान में बयानी है, ये वोट की इज्जत है। आपने तो 35 साल कश्मीर के लिए वोट लिया है इस कौम ने, मैंने आपने दिया। मैं भी वोटर था, मैं भी कारकुन था उनका, मैंने भी 2 दफा वोट डाला है। 10 साल में उनके साथ रहा हूं। तो हमें ये गुर्बत नहीं मार सकती कौमों को। तुर्की ने जब, मैं एक बात करूंगा, $160 बिलियन का मकरूज तुर्की तैयब एर्दोगान जब इस्तांबुल के मेयर बने तो पहली दफा
जब उसने अपने ऑफिस का चार्ज लिया तो इस्तांबुल सिटी, जिस शहर के वो मेयर है, वो दुनिया के 11 बड़े सिटी के मकरूज थे, तो उसकी हालत इमरान खान से कम नहीं थी। लेकिन उसने कौम से कहा, तुर्की इस्तांबुल की आवाम से कहा, जहां वो मेयर था, कि आप मेरा साथ दें, ये हालात हैं, अंदर जो हालात हैं। तो तुर्की के लोगों ने 7 साल तैयब उर्दवान की क़यादत में 7 साल बड़ी सख्त तरीन महंगाई का सामना किया, लेकिन कहा नहीं, ये हमें एक ईमानदार शख्स मिला है, मोहब्बे वतन है, कौम का मुराला करने वाला है। 7 साल, 8वें साल में जाके वहां जब उसने कर्ज उतारे, डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, तो फिर आज वो तुर्की है कि ये जो सबक पढ़ा रहा है कौम को कि मेरा ये बयानिया है। हाँ, आप ये तो कहते हो कि फौजी को रिटायरमेंट में प्लाट मिलता है। फौजी के एक प्लाट की मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, 6 लाख फौज है, 22 करोड़ अवाम की हिफाजत करती है। आप अपने बेटे को कहो ना कि काले पहाड़ में बलूचिस्तान की दहाई में खड़े होकर एक रात एक बंदूक पकड़ के पहरा दे दे, तो वो 10 प्लाट मेरी जमीन गिरवी रख लो, बेच के 10 प्लाट ले ले। आपने सिर्फ और सिर्फ फौज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान बगावत पैदा करने का ये बयानी है। 3 वजीर रहे हैं, जमाल चीमा साहब ने बात की है और लोग हमारी बात को इजी लेते हैं। 3 वफाकी वजीर रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर, महमूद बशीर वरक साहब, उस्मान इब्राहिम साहब। 3 वफाकी वजीर, 2-3 सूबाई वजीर रहे हैं। 35 साल की हाकमियत में किसी माई के लाल ने जुर्रत नहीं की गुजरांवाला की मेरी बेटियों को यूनिवर्सिटी देने के लिए। फिर ये तहरीक इंसाफ ने ये कारनामा बताया। जितना इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना इमरान खान जितना। जमाल चीमा साहब बात करते हैं हर जलसे में, मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि मेरी और उनकी एक ही बात है। हम पार्टी का मंशूर पेश करते हैं तो टाइम थोड़ा होता है। तो जब जमाल चीमा साहब कहते हैं ये आपको हॉस्पिटल इतने अरब का प्रोजेक्ट, ये मजाक नहीं है मेरे दोस्तों, किसी ने लाया तो नहीं है। इतना सा DHQ है जो 1962-63 में बना है। वहां मेरा वालिद भी ट्रीटमेंट कराया, मेरे बच्चे भी कराए, आपके वालिद, आपके बच्चे। तो वो 4 कमरे हैं, बेड नहीं है वहां पे, तो कहां जाए। ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, पंजाब का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है गुजरांवाला को। तो इनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या लेके आए हैं। चले छोड़ दे, 35 साल का आपका इक़्तिदार है। आसिफ तारड़ साहब की महफिल में 1-2 सवाल जवाब कर जाते हैं जाते जाते। भाई आप बता दें कि दस्तगीर हुक्के की नड़ियां बनाने वाली दुकान की उसकी, मैं बात करता हूँ, मेरिट पे बात करता हूँ। हुक्के की नड़ियां बनाने वाला सारे शहर के गुलिस्तान कश्मीर मल से लेके उसका घर भी कब्जे वाला है, सारी प्रॉपर्टी कब्जे वाली। बेटे ने मेरे ऊपर 1 अरब रुपए का सूख किया। मैंने कहा इस्लामाबाद में मकान कहां से बनाया। आज भी मेरा ये सवाल है कि कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे ऊपर उसने 1 अरब रुपए का सूख किया। तो मैं पूछता हूं एज ए पाकिस्तानी कि इसकी औकात है 70-80 करोड़ उस ब्लॉक का रेट है, वो भी इस्लामाबाद के। आप मुझे बताएं, गुजरांवाला कैंट के जो आप शहरी हैं ना, आप देहातों में से सबसे जो अच्छी हैसियत, अच्छी तालीम रखने वाले लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। गुजरांवाला शहर के अंदर से भी जो अच्छी हैसियत, अच्छी तालीम रखते थे वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मेरे सवाल को आपने इजी नहीं लेना। मेरे सवाल का कोई जवाब दे दे कि खुर्रम दस्तगीर की कोई एक फैक्ट्री, कोई एक किराने की दुकान, कोई एक चीज हो, सारा चोरी का माल है। जब किसी को पूछते हैं, कोई बात करते हैं, कहते हैं जी हमें
गालियां दी हैं। चोरी का माल का पूछना अगर गाली है तो फिर ये गालियां हम निकालते रहेंगे। अगर दस्तगीर को मेरी बात का ज्यादा गुस्सा लगता है तो वो कल बताए कि मैंने ये असासे ऐसे बनाए हैं। मैं सारे गुजरांवाला के सामने खान गुलाम दस्तगीर से अगर वो अपने हिसाब से बताए कि मैंने कैसे बनाए हैं, मैं माफी ना मांगू तो मैं मर्द का बच्चा नहीं हूं। और पीटीआई वालों, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, दो चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोरी तो हमने बर्दाश्त कर ली, सीना जोरी नहीं हम बर्दाश्त करेंगे किसी की भी। चोरी हमसे छुपे 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 अंदाज में वो कर गए, सीना जोरी तो किसी ने हमारे सामने करनी है ना। आए कोई हमारे सामने बात करे तो माल बनाया इन्होंने। तो अब इमरान खान ने क्या किया, सियालकोट के ख्वाजे को पूछा पैसे कहां हैं। मैं अपनी माओ बहनों से माफी चाहते हुए ये बात कहूंगा कि उसकी वो बीवी जिससे उसने पता नहीं बाद में शादी की है, जो अकाउंट बताता है मुझे नहीं पता, उसको 13 करोड़ रुपया कशमाला तारे को बेच दिया उस अकाउंट से। यार कहां से ये पैसे आते हैं, ये अकाउंट कहां चलते हैं, कोई हमें भी तो बताए। 25 अरब डॉलर हमजा के अकाउंट में आया, सॉरी अरब, 25 अरब रुपया। तो वो कहता है मेरे लंदन वाले भाई को पता है। शहबाज शरीफ के अकाउंट में 16 अरब आया, कहता है मेरे लंदन वाले बेटे को पता है। वो जैसे मैं आखिर में एक बात पंजाबी में करूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। हाफिजाबाद वालों से माफी मांगता हूं, मेरे दोस्त हैं, मुझे कहीं जाने ना दे। हाफिजाबाद को ऊपर कदी दे जाइए ना, उधर बड़ा चोरी का रिवाज होता सी पिछले जमाने च। जदों कोई फड़िया जाना ते उन्होंने बड़ा पुलिस तशद्दद भी करती सी, बंदे सख्त जान होंदे सन, देंदे कोई चीज नहीं सन। ते जदों फौतगी हो जानी ना ते फूड़ी ते बैठे होंदे सी, जिवें असीं सारे लोग तुसीं असीं भी इत्थे कल्चर दे बह के अपने वड्डे वडेरे दी सिफतां करने आ कि 5 वक्त नमाज पढ़ते सन, इंसाफ बड़ा करते सन, बेटे बेटियां की जायदाद सही तकसीम, अखलाक बड़ा अच्छा सी, वगैरह वगैरह। वो तारीफ की कर रहे हैं बह के कि थानेदार ने भाई बापू बिश्ती जरा मरिया है वो गल हो रही है, थानेदार ने भाई अपना वंज लाश है। बापू बिश्ती पे आखा जो हुंदा ही कर लै, मैं तू लेली दा कन भी लै जाए मेरा प्यो लगे। अब ये नून लीग वाले गलियों में क्या कहते हैं, तो यार चोरी पकड़ेगी, चोरी कोई पैसा ले आ जाए, कोई पैसा ले आ जाए। इन्हों का भी बापू बिश्ती है जिदे बारे कहने लगा